नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। आरबीआई ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया। उसको लेके अब दुकानदारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे पेट्रोल पंप पे हूं जहां सीधे तौर पे नोटिस लगाया गया है कि 2000 का नोट एक्सचेंज नहीं होगा, 2000 के नोट से तेल नहीं डलेगा। अगर कोई ग्राहक जो है 500 या 1000 रुपये का तेल डलवाता है तब यकीनन यहाँ जो है दो नोट चेंज किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, खुले पैसे मिल सकते हैं। आपको बता दें कि जब से आरबीआई की तरफ से डिसीजन दिया था तब से खास तौर पे ये दिक्कत लोगों को आ रही थी। जब भी कोई खरीदारी करने आता था वो 50 या 100 का सामान डलवाता था, उसके बाद थमा देता था कि 2000 का नोट उनको दे, सर इसे आप चेंज कर दीजिए, मैंने आपसे खरीदारी की है। लेकिन बड़े तौर पर ये दिक्कत आ रही थी और ये दिक्कत खास तौर पर पेट्रोल पंपों पर भी आ रही थी, क्योंकि जो भी तेल डलवाने आता था 1 लीटर या 2 लीटर का तेल डलवाने के बाद वो सीधे तौर पर 2000 का नोट थमा देता था और बार बार ये दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते मैं दिखाना चाहूँगा कि ये नोटिस अब लगा दिया गया है। पेट्रोल पंप पे ये नोटिस लगाया गया है जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया है कि समस्त सम्मानित ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार आरबीआई के निर्देशानुसार 30/9/2023 तक 2000 के करेंसी के नोट मान्य हैं। आप अपने बैंकों में से सामान्य रूप से जमा करवा सकते हैं। हमारे प्रतिष्ठान पर खुले के अभाव में केवल 1000 से 2000 रुपये तक की खरीदारी पर ही ये सभी कार्य किए जाएंगे। चूँकि करेंसी बदलने का जो प्रावधान है बैंकों तक सीमित है, तो ये डिसीजन जो है पंपों की तरफ से लिया गया है और अलग अलग शीर्षक ऐसे पंप होंगे जहां इस तरह के नोटिस आपको देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप पंप से तेल डलवाना चाहते हैं तो 500 या 1000 का आप डलवाएंगे तो 2000 का नोट खुला हो जाएगा। अगर 1 या 2 लीटर आप डलवाएंगे तो ये नहीं होगा। बंद क्या करने जा रही है, इन्हीं के पास था, ये अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले भी जब नोटबंदी हुई थी, अब गरीब आदमी के पास तो 2000 का नोट है नहीं, मार्केट में दिख भी नहीं रहा था 2-3 दिन पहले तक। जैसे ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया तो सारा मार्केट में नज़र आने लगा। तो जैसे ही जब किसी चीज़ पे कोई दिक्कत आती है तो उसको गरीब के हाथ में दे देते हैं, और जब उस चीज़ से मुनाफा होता है तो वो इनके नेताओं के, बड़े बड़े व्यापारियों की तिजोरी में होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 2000 के नोट का ये खेल खेलते हैं बार बार, पहले इन्होंने 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाया, फिर अब ये 2000 का नोट बंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल सही कहते हैं कि देश की बागडोर एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में होने चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति को कोई भी आके कुछ भी समझा देता है। कभी बोलता है कि इस दीवार को तोड़ दोगे तो देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं कि ऊपर आसमान में छेद करो देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं ज़मीन में ड्रिल कर दीजिए 100 मीटर नीचे तक देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं 1000 का नोट बंद कर दीजिए देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं 2000 का नोट शुरू कर दीजिए देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं 2000 का नोट बंद कर दीजिए देश ठीक चलेगा। कभी इनको बादलों के पार रडार की ताकत नज़र नहीं आती, प्लेन नहीं पकड़ पाते रडार को। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि देश को इस वक्त एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने 75 साल तक इंतज़ार किया, हमें बेसिक सुविधाएं भी ये दोनों पार्टियां मिलकर, भारतीय जनता पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो, ये दोनों पार्टियां हमें उपलब्ध नहीं करा पाई। हमें ये मूलभूत सुविधाएं अपने लिए हासिल करके देश को विकसित देश बनाना है। अब वो दौर आ गया, पूरा देश इस ताकत को पहचान रहा है।